तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी PYQs है वो हम पूछने वाले हैं, है ना। तो बने रहें अंत तक। और इसमें जितने भी PYQs हैं वो जो है पिछले कई सारे एग्जामों में है वो पूछे जा चुके हैं दोस्तों, है ना। तो आपके काफ़ी काम के रहने वाली है। देखिए, सबसे पहला जो है टोटल 20 प्रश्न इसमें रहेंगे। टोटल जो है 20 प्रश्न देखने को इसमें मिलेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, है ना। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा, जिससे अगर इस प्रश्न से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे, है ना। और ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा एग्जाम में आया था। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं बात क्या है। सबसे पहला देखेंगे कि क्वेश्चन है ना, कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बात आता है कि ऑप्शन जो है इसका सी सही है, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, लुम्बिनी के बारे में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में, है ना, अगर वर्तमान में देखें तो ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, याद रखिएगा बात, वो भी वर्तमान में नेपाल में है ना इसकी स्थिति। और देखते हैं तो 1987 में, इसके बारे में एक और बात है कि 1987 में यूनेस्को द्वारा, है ना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, है ना। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगे हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है दोस्तों वो कब होती है ना, तो 563 BC में होती है, ठीक है। और मृत्यु कब होती है, तो 483 BC में मृत्यु होती है ना। मतलब कि ये वीडियो जो होने वाली है, अगर आपको लग रहा हो कि हम, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो आपके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ GS का, और उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप उसको विजिट करें, फिर ये जो है वो मॉक टेस्ट है, आप ये लगाएं तो काफी आपको फायदा, है ना, दिखेगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, एक अन्य फैक्ट्स के बारे में दोस्तों, तो आती है कि लुम्बिनी में जो है एक टेम्पल है ना, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर, है ना। अभी ये क्यों हम बताएं आपको, क्योंकि ये जो बुद्ध की माता के नाम पर ही बनाया गया है ना। जो बुद्ध की माता जी जो थे महामाया, उन्हीं के नाम पर एक टेम्पल वहां बनाया गया है ना, लुम्बिनी में, जिन टेम्पल का नाम है महादेवी मंदिर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो UPSC प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आगे बढ़े तो देखेंगे सेकंड सवाल जो है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, है ना। A कुशीनगर, B वैशाली, C सारनाथ, या D कपिल वस्तु। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो C होने वाला है, सारनाथ, है ना। सारनाथ में पहला बार जो है उपदेश दिया गया था। अच्छा, इस एग्जाम के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो ये SSC CGL 2015 में पूछा गया था। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। सारनाथ फिलहाल कहाँ है, तो वाराणसी, है ना, स्थित है ना। यहाँ बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को, है ना, जो भी वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ कि अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था, है ना। यही जो है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था, है ना। जुड़ी जानकारी, जैसे कि इसमें और देखें तो यह बौद्ध धर्म का पहला संघ भी यही हुआ था, है ना। बौद्ध धर्म का सबसे पहला संघ जो कहाँ हुआ था, वो सारनाथ में ही हुआ था, है ना। पहला, है ना, सारनाथ में ही हुआ था। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2015 में पूछा जा चुका है। अगर थर्ड क्वेश्चन पे चले तो आता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ रहा है थर्ड में। और ये क्वेश्चन जो है RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है। RRB NTPC 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखते हैं हमारा क्या आता है ना। आंसर जो है सिद्धार्थ है, ऑप्शन बी, है ना।
अगर एडिशनल कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लें तो जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, है ना। इनका जो जन्म के समय ही नाम रखा गया था सिद्धार्थ, है ना। बाकी इनका और भी नाम है, बुद्ध कहलाए हैं, है ना। इनको बुद्ध के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, बुद्ध के नाम से क्यों जानते हैं हम सब, है ना। तो बुद्ध के नाम से इसलिए जानते हैं कि इन्होंने बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति की थी, है ना, इसीलिए बुद्ध जाना जाता है। इनको तथागत के नाम से भी जाना जाता है, तथागत, है ना। तो तथागत क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास सत्य की जानकारी है, उन्हीं को तथागत कहते हैं। और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि, है ना, क्योंकि शाक्यों के गुरु हैं। इनका जन्म जो हुआ था शाक्य कुल में हुआ था, है ना। अब आते हैं कि शाक्य कुल में हुआ था, यानी कहने का मतलब ये है कि शाक्य कुमार जो थे वो, इनके जो पिताजी थे वो सुत्योधन, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, सुत्योधन थे वो। और वो शाक्य के गण के ही क्या थे, तो एक सरदार थे, बोले तो एक राजा थे, और ये राजकुमार चूंकि उनके बेटा थे, है ना। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे, बुद्ध ने किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था, है ना। तो ए आम, बी पीपल, सी नीम या डी बर के पेड़, है ना। तो आता है कि बी पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये पेड़ अभी कहाँ है फिलहाल, अगर इसकी बारे में देखें तो ये पेड़ जो है पीपल का पेड़, जहाँ, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बोध गया में है ना, बोध गया, जो कि फिलहाल गया जिला में पड़ता है ना। बिहार का एक जिला है वो जो गया जिला, यही वो है, बोध गया है ना। आगे बात आते हैं तो ये पीपल का पेड़ है, किस नदी किनारे है, तो निरंजना नदी के, अभी फिलहाल उस नदी का नाम है फल्गु नदी, है ना। फल्गु नदी नाम है, और पुरातन नाम जो है वो निरंजना था, है ना, निरंजना नदी नाम था। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में तो, और चूंकि ये पीपल का वृक्ष है ना, तो इन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसके नीचे, तो इसको बोधि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं ना, बोधि वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखने का है। आगे देखें तो आता है नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो आया था यूपीएससी सीडीएस 2018 में पूछा गया था, है ना। यूपीएससी सीडीएस के 2018 का ये प्रश्न है जो कि पूछा गया था। पांचवा प्रश्न पे आते हैं तो देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी। तो बात आता है कि ऑप्शन ए सारनाथ, बोध गया, या कुशीनगर, या वैशाली। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है ना। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। अच्छा, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। आपको पता है कि एक लुहार के यहाँ, है ना, इन्होंने शुक्र मध्व, जिसको, है ना, शुक्र मध्व, कुछ लोग जो हैं शुक्र मध्व को क्या कहते हैं, तो सुअर का मांस भी कहते हैं, है ना, सुअर का मांस से भी डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मशरूम को कहा जाता है ना, मशरूम रहा होगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को, है ना। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, है ना। और एक बार और फैक्ट्स बता देते हैं कि महापरिनिर्वाण मंदिर है जहां बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन पे, तो देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, है ना। इसके पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, एक प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इनके पिताजी का क्या नाम था। तो बात आता है कि देखिए, अजातशत्रु, सुत्योधन, बिंबिसार, या फिर, है ना, अम्बरीश, क्या नाम था इनके पिता का। सबसे पहले देखें कि ये जो क्वेश्चन है वो CGL SSC में 2020 में ही पूछा जा चुका है ना। और इसका आंसर जो होने वाला है वो बी होने वाला है ना, बी। सुत्योधन इनके पिताजी का नाम था। सुत्योधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे, है ना, शाक्य
गणराज्य के राजा थे ये। बात ऐसा है ना। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही 7 दिन बाद ही, है ना, बुद्ध की मृत्यु के 7 दिन बाद ही इनकी माता का, है ना, माता का देहांत हो जाता है। तब से जो है इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती है ना, पालन पोषण होता है। कौन करती है? तो इनकी मौसी जो थे, है ना, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नाम था उनका, इसीलिए गौतम भी कहलाते हैं, है ना, इसीलिए बुद्ध जो है वो गौतम भी कहलाते हैं, गौतम भी कहलाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर जो प्रश्न आता है, देखते हैं कि देखिए, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित की गई है ना। सबसे पहला वेद ना, ऑप्शन ए जो है वेद, और ऑप्शन बी जो है त्रिपिटक, ऑप्शन सी जो है पुराण, ऑप्शन डी जो है उपनिषद, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है बी, आंसर सही होने वाला है त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक चूंकि 3 पुस्तक मिलके बनाता है त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक में कौन कौन सा है? सबसे पहले विनय पिटक, फिर आता है शुक पिटक, फिर आता है अभिधम पिटक। ये 3 जो है त्रिपिटक, इन्हीं को तीनों को कहते हैं त्रिपिटक। आगे बढ़ते हैं तो जो क्या है, हाँ, ये विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों को मिलाते हैं तो हम कहते हैं त्रिपिटक है ना। ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, है ना, और ये जितने भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और ये प्रश्न जो पूछा गया है बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। अगर आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है ना। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? सबसे पहले ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, या सी बौद्ध धर्म या सिख धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रश्न जो आया हुआ है एमपीपीएससी 2018 में सवाल को पूछा गया है, और इसका आंसर जो सही होने वाला है वो सी सही होने वाला है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग जो है इसमें बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, है ना, 8 मार्ग बताए हैं, है ना, सुख रहने का, मतलब कि वो ये देखिए। अब इसमें 8 मार्ग में क्या है कि 8 मार्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे 4 आर्य सत्य थे, है ना, उसमें बताया गया है कि संसार में दुख है, तो अष्टांगिक मार्ग से बताया गया है कि आप कैसे जो है वो इससे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। तो पहला जो है कि बताया गया सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि। ये पहला। आगे बढ़ेंगे, दूसरा बताया गया है कि संकल्प वाणी, है ना, संकल्प वाणी। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो बोल रहे हैं कि कर्म, है ना, मतलब कि अच्छा कर्म। फिर आता है कि आजीविका, आजीविका के बारे में बताते हैं, मतलब कि अच्छे ढंग से, है ना, गलत तरीके से पैसे का जो है वो ना करें, ना कमाएं, ये बोलते हैं। फिर आता है प्रयास, और फिर आता है स्मृति और समाधि। समाधि मतलब कि एकाग्र चित्त, है ना। ये जितने भी बात हैं ये सब को इंक्लूड किया हुआ हूँ मैं अपने एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप जाके देख सकते हैं। वो अगर वीडियो आप देखते हैं 20-22 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप देखते हैं तो जितने भी एग्जाम में बैठेंगे कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है, सारा वहीं से आएगा, है ना। और अभी जितने भी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लाया हूँ वो, और जो पिछले एग्जाम में प्रीवियस ईयर में है, सब वहीं से, है ना, उसमें इंक्लूड किया गया है, आप देख सकते हैं जाकर। देखिए, अब आता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी किस धर्म ग्रंथ को मानते थे? ए पुराण, बी बाइबल, सी त्रिपिटक या डी गीता, है ना।
तो सबसे पहले देखेंगे कि ये SSC GD 2019 में प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, इसके बारे में वो नहीं करने का, ज्यादा बताने का नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 पिटक है ना, जिसको त्रिपिटक कहा गया, विनय पिटक, सुख पिटक और अभिधम पिटक, ये बारे में बता चुका हूँ, है ना। इसको बौद्ध धर्म का धर्मशास्त्र भी माना जाता है। अगर आगे देखें 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 10वां नंबर की, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी, है ना। बौद्ध संघ की स्थापना किसने की, महावीर ने, बिंबिसार ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने, है ना। तो आता है कि गौतम बुद्ध ने, इसका सी आंसर जो है सही है। और UPSC प्रीलिम 2015 में ये पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। अभी देखते हैं कि संघ उन भिक्षुओं का समुदाय है जो बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं, है ना। संघ क्या है, तो बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला समुदाय वही संघ कहा गया, है ना। अब आता है कि पहला संघ कहाँ था, पहला संघ, बुद्ध का जो पहला संघ कहाँ, तो बताएं जल्दी। सारनाथ में बना, जिसमें बुद्ध ने 5 पुराने साथी शामिल हुए थे, जिसमें बुद्ध के 5 पुराने शामिल हुए थे, सारनाथ में हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है, आलस्य, तृष्णा, अज्ञान या ईर्ष्या, है ना। तो इसका जो आंसर जो है बी जो है सही है, तृष्णा जो है सही है ना। तृष्णा ही वो दुखों का मूल कारण है। आगे देखेंगे कि इस, है ना, दुख के मूल कारण में वो जानते हैं 4 आर्य सत्य देते हैं ना, वो बताते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में, जिनके बारे में बताते हैं कि संसार में दुख है ना, और दुख का कारण है, और ये बताते हैं कि दुख से निवारण भी है, और दुख का निवारण का मार्ग भी बताते हैं, है ना, जिसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में, 8 मार्गों के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, है ना। अब आगे आते हैं, देखिए ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था SSC CGL 2017 में, है ना। अब 12वां प्रश्न का बारी आता है, जो कि 12th जो है वो आता है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किसके प्रकार है ना। तो उपवेद के हैं, ग्रंथ के हैं, संप्रदाय के, अनुयायी के। तो आता है सी नंबर जो है प्रश्न सही होता है कि अनुयायी के, है ना। ये प्रश्न जो है RAS 2018 में पूछा गया है ना, RAS ये पूछा गया है। देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना, 2 संप्रदाय में डिवाइड है, संप्रदाय 2 संप्रदाय में डिवाइडेड है। पहला तो हीनयान में है, और हीनयान और महायान, है ना, महायान, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। अब महायान महान मार्ग है जो बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानता है ना। ये बुद्ध को क्या मानता है, तो ईश्वर तुल्य मानता है। और एक और आता है कि हीनयान बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में मानता है। हीनयान में बुद्ध को एक मार्गदर्शक के रूप में मानता है, मार्गदर्शक के रूप में मानता है। आगे देखते हैं कि हीनयान जो दक्षिण एशिया में, और महायान चीन, जापान, कोरिया में प्रचलित है ना। हीनयान कहाँ है, तो दक्षिण एशिया में ज्यादा प्रचलित है, दक्षिण एशिया में। और महायान किस एरिया में प्रचलित है, तो जैसे कि चाइना हो गया, है ना, और क्या हो गया, तो जापान हो गया, और क्या हो गया, तो कोरिया हो गया। इन सभी क्षेत्रों में वो प्रचलित है ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर वाला प्रश्न जो है वो कहता है कि बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी, तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ऑप्शन है कि ए राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा, राजगीर में हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है UPPCS 2016 में ये प्रश्न आया था, है ना। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो देखिए राजगीर जो है फिलहाल के, मतलब कि वर्तमान के बिहार जिला में, है ना, बिहार राज्य के एक छोटा सा जिला है, बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो, और ये जो सभा होती है,
और ये जो सभा होती है और वो होती है बुद्ध की मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद होती है। और मृत्यु कब होती है? तो 483 BC में होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, राजगृह। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये प्रश्न के बारे में बता दिए कि कौन सी एग्जाम में पूछा गया था। अब आता है बौद्ध धर्म में किससे निर्वाण कहते हैं, है ना, जन्म को, मृत्यु को, मोक्ष को या विवाह को। तो आंसर जो आता है वो निकल के सी आता है कि मोक्ष को ही निर्वाण कहते हैं। और ये प्रश्न आया है SSC MTS 2020 में पूछा गया है ना। निर्वाण कहने का मतलब कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, है ना, वो होता है। आगे बढ़ते हैं और मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है दुखों की समाप्ति, है ना, दुखों की समाप्ति। अगर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वो बोलता है किस राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो देखिए, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त। तो ऑप्शन निकल के आता है सी, अशोक। अब ये प्रश्न पूछा गया था UPSC CAPF 2019 में पूछा गया है ना। ये क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में पूछा गया है। अगर अशोक के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, है ना। और ये चंद्रगुप्त का पोता था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और इसके जो पिता जो थे अशोक के, वो थे बिंदुसार, है ना। और ये कलिंग का एक युद्ध होता है दोस्तों, है ना, कलिंग का एक युद्ध होता है जिसमें काफी भारी मात्रा में जान जाती है ना, जो कि अशोक उसको देख के, है ना, इतना भारी मात्रा में जान की क्षति को देखकर वो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है ना, एक बौद्ध धर्म को अपना लेता है ना। और अपना राजपाट त्याग करके, है ना, अपना शस्त्र त्याग करके वो जंगल में चला जाता है ना। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा कौन? तो ये अशोक सबसे प्रतापी राजा। आगे बारे में बात की कि इन्होंने जो है बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं, है ना, धर्म लेख जो है खुदवाए थे, जैसे श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस आदि में, है ना। इन अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, है ना, श्रीलंका भेजा था जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर की, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ा योगदान किसका था? हर्षवर्धन का, अशोक का, या समुद्रगुप्त का, या चंद्रगुप्त मौर्य का? ये प्रश्न जो है पूछा गया है MPPSC 2020 में पूछा गया है। और इसका सही आंसर जो है वो बी है, अशोक का है। अशोक के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। बौद्ध धर्म का भारत के बाहर ये फैलाया था, है ना, क्योंकि ये बिहार का एक गया जिला है ना, बिहार के गया जिले से हुआ था इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म का। और पूरे विश्व में, है ना, बाहर से, भारत से भी बाहर फैलाया था ये अशोक, है ना, अपने पुत्र और पुत्री को, जो कि पुत्र जो थे महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा, श्रीलंका में धर्म का प्रचार करते हैं। अशोक का देखिए पुत्र और पुत्री, तो पुत्र जो थे वो महेंद्र थे, महेंद्र, और पुत्री जो थी संघमित्रा, है ना। कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका भेजे थे, श्रीलंका प्रचार के लिए बौद्ध धर्म को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल। तो आंसर आता है बी की चक्र है। ये पूछा गया था SSC स्टेनो 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, चक्र कहने का मतलब कि धर्म चक्र, है ना, धर्म चक्र से लगाते हैं, धर्म चक्र। आगे आते हैं कि इसका मतलब क्या है? यह धर्म के निरंतर प्रवाह को चक्रवात का प्रतीक मानता है ना।
अशोक ने सारनाथ के सिंह स्तन पर धर्म चक्र बनवाया था। अब भारत में राष्ट्रीय प्रतीक है। जो अशोक का स्तंभ आपको मिलता है उसमें भी एक चक्र आता है ना, वो चक्र, वो अशोक के स्तंभ में। अब ये राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं, है ना। उससे पहले हम बता चुका हूं कि 4 आर्य सत्य हैं। RRB ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से, तो संसार में देखिए मैं आपको लिख देता हूं कि दुख है। संसार में क्या है कि दुख है ना। आगे बढ़ते हैं तो दुख क्या है, तो दुख का कारण क्या है ना। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है। तो कारण क्या है, तो तृष्णा है ना, तृष्णा है। अब फिर क्या है कि दुख की निवृत्ति है भाई, है ना। दुखों से निपटा जा सकता है, दुखों से, है ना, निपटा जा सकता है। लेकिन कैसे निपटा जा सकता है, तो इसमें अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं, जो है मार्ग बताते हैं। निवृत्त की मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, वो बताते हैं, मार्ग बताते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं, है ना। ये बौद्ध धर्म की नींव है और इसी पे बौद्ध धर्म चलता है। आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था, तो आता है ए यशोधरा, बी त्रिशला, सी सुभद्रा या डी गौरा। तो ए जो है यशोधरा से हुआ था। ये UPSSC जो है वो 2021 में वो पूछा गया प्रश्न है। इनकी जो है बहुत बचपन में ही शादी कर दी गई थी और इनका एक पुत्र है गौतम बुद्ध का, है ना, था, जिनका नाम था राहुल, है ना। और पत्नी जो थी यशोधरा, ठीक है। पिता का नाम सुत्योधन और माता जो थी महामाया, है ना, महामाया। और जो मौसी थी जिन्होंने इनके लालन पालन किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। सब नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है, बौद्ध भिक्षु कौन कहलाते हैं, है ना। बौद्ध भिक्षु कौन कहलाते, साधु, श्रमण, पंडित या उपासक। तो आंसर आता है बी, श्रमण। SSC CHSL 2022 में पूछा गया था और ये लास्ट प्रश्न था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाले हैं दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक, है ना, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।